Assalamu alaikum. Today we are going to study 01 knapsack problem. So let's first discuss the definition. So we have some objects or items that we want to sell in a market, and each item has some weight and a value. So we have a bag or a knapsack of some capacity that we will use to carry the objects to the market. और आपने ये जो आपके पास बैग है इसमें आपने वो आइटम्स फिल करने हैं, ठीक है, और आपने जाके इनको सेल करना है. सो लेट्स सपोज यू हैव द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जो आपके पास आइटम्स हैं वो 4 हैं, ठीक है, और आपके पास एक सेट P है which contains the profit or the values of these objects, and you have a set W which contains the weights of these items, and you have a knapsack of capacity M is equal to 8, ठीक है. अब इस knapsack के, अब ये जो आपके पास 4 आइटम्स हैं इनका टोटल वेट 14 है, तो आप ये सारे आइटम्स इस knapsack के अंदर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है. तो आपको कुछ आइटम्स ऐड करने पड़ेंगे अपने knapsack में. तो आप वो आइटम्स किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कौन से आइटम्स इसमें ऐड करें. तो आपने ऐसे आइटम्स ऐड करने हैं कि आपके जो जितने आइटम्स आप ऐड कर रहे हैं उनका वेट आपके knapsack की कैपेसिटी से ऑब्वियसली एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है. और आपने वो आइटम्स ऐड करने हैं कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, यानी आप जब उन चीज़ों को जाके आप सेल करें तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले. तो आपने एक सोल्यूशन देना है ऑफ दिस फॉर्म, अ सेट x, ठीक है. अब ईच एंट्री ऑफ दिस सेट x corresponds to an object. xi is equal to 1 if the object I so if the object I is added to the knapsack, then it is 1, ठीक है, and it is 0 if the object is not added to the knapsack. So आपने इस फॉर्म में, इस सेट की फॉर्म में आपने एक सोल्यूशन देना है. अच्छा, तो अब दिस इज 01 knapsack और बाइनरी knapsack, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रैक्शनल knapsack वर्जन जो हमने ग्रीडी एल्गोरिथम जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था. ये उससे डिफरेंट है. उसके अंदर आप किसी आइटम की कोई फ्रैक्शन भी ऐड कर सकते थे, ठीक है. सो ये जो एक्स आईज हैं इनकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान लाई कर रही थी, जबकि यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू इज आइदर 1 और 0, ठीक है. यू कैन आइदर ऐड एन आइटम और नॉट ऐड एन आइटम. So our goal is to maximize the profits और prices, ठीक है. और हमारा कंस्ट्रेंट क्या है कि जो आइटम्स आपने ऐड किए हैं knapsack के अंदर उन सब का सम, उन सब के वेट्स का सम शुड बी लेस देन इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ द knapsack. knapsack की कैपेसिटी से आपने एक्सीड नहीं करना. So let's first see the brute force algorithm. अब ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम आपके पास क्या हो सकता है कि आप सारे पॉसिबल कम्बिनेशन देख लें, कि आप सारे पॉसिबिलिटीज देखें कि आप आइटम्स को अपने knapsack के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है. उनमें से फिर आप देखें कि कौन से ऐसे कम्बिनेशंस हैं जो आपके knapsack की कैपेसिटी से लेस और इक्वल है, ठीक है, क्योंकि आप वो वाले कम्बिनेशन तो नहीं ले सकते ना जहाँ पे वेट knapsack की कैपेसिटी से बढ़ जाए. सो आप वो कम्बिनेशन उसमें से निकाल लें. फिर उन कम्बिनेशन में से जो कम्बिनेशन आपको मैक्सिमम प्राइस दे रहे हो वो आपका सोल्यूशन होगी. सो दिस इज अ ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम. अब ये आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं टोटल जो आपको पहले देखनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव, अगर आपके पास 4 आइटम्स हों, जैसे कि ये आपके पास एग्जांपल है, तो आप ये 4 आइटम्स या तो चारों के चारों ना ऐड करें, ठीक है, या चारों भी ऐड कर लें, ठीक है. ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं. आप या आप पहला आइटम ऐड करें, दूसरा आइटम ऐड करें. तो आपके पास हर आइटम के लिए बेसिकली 2 चॉइसेस हैं कि आप उसको ऐड करें या ना ऐड करें, ठीक है. तो इस तरह से आप सारी पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं. सो हर आइटम के लिए आपके पास जब 2 चॉइस हैं और अगर n नंबर ऑफ आइटम्स हों तो दिस वुड टेक फिगर ऑफ 2 रेज़ पर n, क्योंकि आप 2 रेज़ पर n पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं इस तरह के. और फिर आपने उसके बाद उनमें से देखना है कि कौन से ऐसे सबसेट्स हैं जो आपके knapsack की कैपेसिटी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कैपेसिटी से उनका वेट कम हो, ठीक है. फिर आप ये काम करेंगे. फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कौन उनमें से जो आपके knapsack की कैपेसिटी से कम है, अब उनमें से मैक्सिमम प्राइस क्या दे रहे हैं. सो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम, ठीक है. तो इसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे. डायनामिक प्रोग्रामिंग के हमने 4 स्टेप्स पढ़े हैं जो हम पिछले 3 एल्गोरिथम्स में देख चुके हैं. यहाँ पे भी हम वही करेंगे. सो
सबसे पहले तो हमें इसमें सब प्रॉब्लम डिफाइन करनी है कि हमने अपनी या जो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी ये कहती थी कि जो आपका फाइनल सोल्यूशन है इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग सॉल्यूशंस ऑफ द सब प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देखना है अपना, फिर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ सब प्रॉब्लम्स देखना है। ठीक है, और हमें सब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है। सो हम अपनी सब प्रॉब्लम इसके अंदर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? अगर आपको रॉड कटिंग याद हो तो उसमें हमने जो सब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, सो इफ यू हैव अ रॉड ऑफ लेंथ n इंचेस तो सब प्रॉब्लम्स वर रॉड्स ऑफ लेंथ 1 इंचेस 2 इंचेस 3 इंचेस अप टू n इंचेस। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस था अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर जो हमारे पास जो सब प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि हमारे पास दो सीक्वेंसेस होते हैं तो हमने कहा था कि वी विल कंसीडर प्रीफिक्सेस ऑफ बोथ सीक्वेंसेस। ठीक है, हम अपनी सब प्रॉब्लम्स इस तरह से डिफाइन कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास आइटम्स हैं। ठीक है, वी हैव n नंबर ऑफ आइटम्स और हमने अब यहाँ पे देखना है कि हम स्मॉलर सब प्रॉब्लम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है, let's call it Sn. We want to define our final solution, final optimal solution Sn in terms of solutions of subproblems. So if items are labeled 1 to n, then a subproblem would be to find optimal solution for Si. ठीक है, ये हमने एक डेफिनेशन बनाई है अपनी सब प्रॉब्लम की कि अगर हमारे पास n आइटम्स हैं, ठीक है, तो हम उसमें सब प्रॉब्लम्स क्या बना सकते हैं? n-1 आइटम्स, n-2 आइटम्स। ठीक है, तो वी कैन से सब प्रॉब्लम को हम एस आई कह सकते हैं। ठीक है, एंड दीज आर फॉर फर्स्ट आई आइटम्स। एस आई इज अ सब प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट आई आइटम्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो हमने सब प्रॉब्लम यहाँ पे डिफाइन की है, क्या ये सब प्रॉब्लम की डेफिनेशन सही है? यानी हम देखेंगे कि हमारा जो टोटल सोल्यूशन है क्या उसके अंदर इस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन यूज होता है या नहीं यूज होता। So consider this example. You have these 5 items and these are the weights of these items and these are the values of these items. जो हमने सब प्रॉब्लम अपनी डेफिनेशन बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 आइटम्स है, n इज इक्वल टू 5, तो टोटल प्रॉब्लम को हम कह लेते हैं S5. So S5 is the original problem with 5 items. अब हम इसकी एक सब प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं with lesser number of items. Let's call it S4. So S4 is sub problem with first 4 items. ठीक है, और हमारे नैपसैक की कैपेसिटी है 20. Okay. So the optimal solution for the complete problem, जो हमारी complete problem है, इसका optimal solution क्या होगा आपके पास? So these are the items. ठीक है, और maximum capacity है 20. तो इसका optimal solution होगा अगर आप items 1, 3, 4 और 5 ऐड कर दें। ठीक है, इनका टोटल वेट मिलके 20 हो जाएगा और जो आपको मैक्सिमम वैल्यू या प्रॉफिट मिल रहा होगा दैट वुड बी 26. सो S5 जो आपने प्रॉब्लम डिफाइन किया है, जो कंप्लीट प्रॉब्लम है, उसका आपके पास सोल्यूशन क्या है? 26, और उसके आपको आइटम्स भी पता चल गए हैं और वो कितना वेट गेन कितना वेट वो उनका टोटल वेट कितना है वो भी आपको पता है। सो अब हम देखेंगे कि जो हमारा फाइनल सोल्यूशन S5 है, क्या इसके अंदर ये जो सब प्रॉब्लम S4 है इसका सोल्यूशन यूज होता है या नहीं। सो लेट्स फर्स्ट सी द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर S4. सो आपके पास 4 आइटम्स हैं। ठीक है, S4 आपने यही डिफाइन किया ना कि पहले 4 आइटम। अब इसका हम ऑप्टिमल सोल्यूशन देखते हैं। कैपेसिटी स्टिल 20। ठीक है, तो S4 का अगर आप सोल्यूशन देखें, जो S4 सब प्रॉब्लम है, आपके पास 4 आइटम्स हैं, कैपेसिटी अवेलेबल कैपेसिटी 20 है, इन सब का वेट तो 20 से कम है। ठीक है, तो आप तो ये चारों के चारों ऐड कर सकते हैं अपने सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू 20 मिल जाएगी और इनका सबका वेट मिला के बन रहा है 14 विच इज लेस देन द कैपेसिटी ऑफ नैपसैक, तो आप सारे ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर S4. so is this solution part of S5? S5 के अंदर हमारे पास कौन से आइटम्स थे? 1, 3, 4, 5, जबकि यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 है। 2 is part of solution of S4 but not a part of solution of S5. So optimal solution for S5 does not contain optimal solution for the subproblem S4. तो इसका क्या मतलब है कि क्या इसके अंदर ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता? यानी
जो लार्जर प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के अंदर स्मॉलर सब प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन यूज नहीं हो रहा? नहीं। सो इसमें एक्चुअली इशू लाइज इन अ डेफिनेशन ऑफ सब प्रॉब्लम। जब हमने हमने इसके अंदर सब प्रॉब्लम डिफाइन किया S4, तो हमारे पास एक दूसरा पैरामीटर भी था यहाँ पे विच वाज द कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक। उसको तो हमने कंसीडर ही नहीं किया। हमने अपने आइटम्स को कम कर दिया लेकिन नैपसैक की कैपेसिटी को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो हम फिर किस तरह से अपनी जो सब प्रॉब्लम है उसको डिफाइन कर सकते हैं? तो लेट्स से कि टोटल कैपेसिटी इज 20। ठीक है, और अब हम चूंकि कैपेसिटी को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हम अपनी सब प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं एक नए तरीके से। लेट्स से S520, 5 is the total number of items, 20 is the total capacity. So S5, 20 is the original problem. ठीक है, ओरिजिनल या टोटल प्रॉब्लम को हम कह देते हैं S5, 20। अब हमने सब प्रॉब्लम्स डिफाइन करनी है इससे। तो हमारे पास सब प्रॉब्लम्स जब हमने डिफाइन करनी है तो हमने फिफ्थ आइटम को रिमूव करना है ना। हमने S4 जब डिफाइन करनी है पहले 4 आइटम्स के लिए, फिफ्थ आइटम को हमने रिमूव करना है। ठीक है, उसी लिहाज से हमने अपनी कैपेसिटी को भी चेंज करना है। अब ये जो फिफ्थ आइटम है इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि ये आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन का पार्ट हो। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ऐसे ही है। तो लेट्स से कि आपको किसी ने बता दिया है कि दिस आइटम 5 इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसका वेट कितना है? 9, यानी ये हमेशा 9 यूनिट्स लेगा आपकी टोटल कैपेसिटी में से। ठीक है, तो जब आप सब प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे पहले 4 आइटम्स के लिए, तो आपको जो फिफ्थ आइटम की कैपेसिटी है, वेट है, वो आपको टोटल कैपेसिटी में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ ने तो हमेशा आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आना ही आना है। ठीक है, तो आप अपनी प्रॉब्लम S4 डिफाइन करेंगे, S4, 11। ठीक है, यानी 4 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ आइटम्स, पहले 4 आइटम्स आप कंसीडर कर रहे हैं, एंड 11 नाउ रिप्रेजेंट्स योर अवेलेबल कैपेसिटी। ठीक है, सब प्रॉब्लम व्हेन फिफ्थ आइटम इज अ पार्ट ऑफ योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपको किसी ने बता दिया कि फिफ्थ आइटम इज नेवर पार्ट ऑफ योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अब फिफ्थ आइटम कभी भी आपके नैपसैक के अंदर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये उसमें से कोई जगह भी नहीं लेगा। ठीक है, तो आपकी जो अवेलेबल कैपेसिटी है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। तो आप S4, 20 डिफाइन करेंगे, सब प्रॉब्लम which is for first 4 items and capacity is 20, and the fifth item is not a part of your optimal solution। अब हम देखते हैं कि जो हमने नई डेफिनेशन देखी है सब प्रॉब्लम की, क्या ये काम करती है? So optimal solution for S5, 20 यानी 5 items and capacity is 20. This is you will add items 1, 3, 4, 5 to the bag. Total weight would become 20 and value is 26. So हमारे पास दो तरह की सब प्रॉब्लम्स हैं। So इन दोनों सब प्रॉब्लम्स के आपके पास यहाँ पे सामने सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं, और अगर आप देखें तो ये जो सब प्रॉब्लम S4, 11 है, इसका सॉल्यूशन यूज हो रहा है आपके फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सो इट मींस के आपकी ये जो नई डेफिनेशन है दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये जो दो नई सब प्रॉब्लम्स बनी है इनमें से कोई एक यूज हुआ करेगी टू कंप्यूट द रिजल्ट ऑफ द टोटल प्रॉब्लम।